गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, कल हम लोगों ने 2-3-4 ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। कुछ पूछना है आपको जो हमने दिया था करने के लिए, उसमें से कुछ पूछना है? Here's what I found on the web. कुछ पूछना है जो दिया था? चलो, चलो ln x प्लस 3 का ग्राफ कीजिए। ln x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln x प्लस 3। अब आ रही है क्या? सबको तो आ रही है, अने को आ रही है, गजानन को आ रही है। प्रभात तुम अपना रिफ्रेश कर लो। चलो, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अच्छा, टेस्ट में आप लोग का डेफिनेट और इनडेफिनेट आएगा इस बार। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आएगा और इनडेफिनेट भी आएगा, दोनों आएगा। नाइन के मतलब, चलो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln x प्लस 3। जल्दी ड्रॉ करो। पहले आप ln x का ग्राफ ड्रॉ करो और उससे फिर ट्रांसफॉर्म करो ln x प्लस 3। बेटा मॉड्यूल देंगे आप लोगों को, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में आ गया ना। अब आप लोग को प्रिंटेड फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, पीडीएफ सबके नहीं बनेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं था तब तक हम लोग आपको पीडीएफ बनवा रहे थे, फिर दे रहे थे, बहुत टाइम टेकिंग होता था। इसी तो टाइम लगता था। तुम देखो मांगते थे तो 2-3 दिन की बात जाता था पूरा फॉर्म। अब तो सारा प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, तब उसको ले लीजिए आप लोग। चलो, हालांकि देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करिए, जल्दी से करिए, जल्दी करिए इसको। हो गया? चलो प्रभात देखते हैं क्या। ये है 0, ये है 1 और ये है ln x। ये तो किसका ग्राफ है? ln x। ln x का मतलब तो जानते ही हो क्या होता है, log x एट द बेस e। और e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 के आसपास होती है,
3 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास कुछ होती है। तो लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो हमने क्या बताया था कि इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। अब ln x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा। पहले ये कहाँ जीरो हो रहा था, सॉरी पहले ये वाला पॉइंट कहाँ है, जीरो पे। अब ये जीरो को कहाँ टेंड कर रहा है, जब x हमारा -3 पे जा रहा है, ठीक है। वैसे भी बताया था +3 है तो y एक्सिस को 3 यूनिट आगे ले आओ, -3 है तो y एक्सिस को 3 यूनिट पीछे ले जाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन बताया था नहीं, fx से f ऑफ x प्लस a के केस में जब ये पॉजिटिव है तो प्लस a है, a यूनिट आगे ले आओ y एक्सिस को, माइनस a है तो a यूनिट पीछे ले आओ। तो अगर हम y एक्सिस को a यूनिट आगे जाते हैं तो हमारा सोचो क्या होगा, a यूनिट का मतलब 3 यूनिट, तो 1 2 3 कहीं y एक्सिस यहाँ आकर के चला आएगा, ये अब बन जाएगा y एक्सिस। ध्यान से देखना कितना आसानी से हो गया, तो y एक्सिस ग्राफ से, और ये x एक्सिस, x और y जहाँ कट करते हैं वो क्या हो गया, पहले ये 3 था, पहले ये 3 था, अब क्या बन गया 0, 3 से क्या हो गया 0, मतलब सब में 3 पॉइंट घट गया, 3 था 0 हो गया, तो ये भी 3 से घट जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा -3, और ये अब y एक्सिस में जाएगा, अब इसको हटा दो, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, जो ये वाली लाइन है -2, तो -2 और ये माइनस, ये हो गया -3, कौन सी लाइन हुई -3, x इक्वल टू -3, ये वाली। अब ये x इक्वल टू -3 इसका सिम्टोस हो गया, बराबर हो गया y एक्सिस से जहाँ कर दिया जीरो। समझ में आया सब लोगों को। अरुंधति, पीयूष, अनय, निहारिका, गजानन, प्रभात, हो गया। चलो डन, आगे चलते हैं। चलो हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोचो इसमें होगा क्या, इसमें मतलब समझो कि एक्चुअल में क्या होगा। मॉड ऑफ एक्स होता क्या है, देखो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, जैसे हमने कहा मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, बताओ एक्स होता है जब एक्स, चलो पहले इसके पहले दूसरा का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं तब आप लोग एफ एक्स से ए ऑफ एक्स कर लेते हैं, जहाँ ए हमारा ग्रेटर देन ए एफ एक्स, पहले ये देख लें एफ एक्स से ए एफ एक्स देखना है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स से माइनस एफ एक्स कैसे देखना है, फिर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस है, सारे देख लेते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलो एफ एक्स से ए ऑफ एक्स, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है मालूम है, जैसे हमने कहा एफ एक्स का ग्राफ है उससे ड्रॉ करना है ए ऑफ एक्स, जहां जहां एफ एक्स का आउटपुट 2 आ रहा था अब वो क्या हो जाएगा ए इंटू 2 हो जाएगा, जहां जहां 1 आ रहा था वो a इंटू 1 हो जाएगा। सिर्फ आउटपुट में चेंज है, देखो इनपुट में कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स से ग्राफ ड्रॉ करना है 2 साइन एक्स का, तो कुछ यही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हो रहा है हमारा एफ एक्स ए ऑफ एफ एक्स। तो इसमें कर क्या रहे हैं तुम खुद देखो कि जहां जहां साइन एक्स का आउटपुट अभी पहले 1 आ रहा था वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा, जहां जहां -1 आ रहा था वो -2 आएगा, जहां 0 आ रहा था वो अभी भी 0 है, जहां 1/2 आ रहा था 2 इंटू 1/2 मतलब 1 आने लगेगा। तो सिर्फ क्या हुआ आउटपुट में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, आउटपुट में, आउटपुट किस एक्सिस पे होते हैं वाई एक्सिस पे, तो हमको करना क्या है मल्टीप्लाई all points
इन y एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको a से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले बेटा हम लोग sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये sin x का ग्राफ है, 0, ये 1, यहाँ -1, यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई और -2। किसका ग्राफ है, sin x का। और हमको ड्रॉ क्या इसका करना है, 2 sin x। तो हम लोग बस आउटपुट में क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करें और कुछ करना थोड़ी ना है। तो ये हो जाएगा 2, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, बस खत्म हो गया। तो y एक्सिस के साथ अब पहले देखो, पहले π/2 पे 1 दे रहा था, अब π/2 पे क्या देगा, देखो sin π/2 1 × 2 मतलब 2 देने लगा। बस यही करना है। पहले 3π/2 पे -1 दे रहा था, अब 3π/2 पे 2 × -2 देने लगा। यही हमको करना है। तो sin x का क्या हो जाएगा, 2 sin x का। समझ में आया। ठीक है, ग्राफ कैसे चेंज, हाँ ग्राफ तो चेंज होगा। ग्राफ क्या चेंज हुआ, आउटपुट चेंज हो गया। मतलब बेटा जो ग्राफ था वो अब यहाँ पे जैसे ऐसे कर रहे थे, यहाँ पे बस 0.2 आ गया, फैल गया ऊपर की तरफ, स्ट्रेच हो गया, 0 हो गया, -2, चेंज तो हो ही गया। आउटपुट चेंज हो गया, ग्राफ तो चेंज, वैल्यू चेंज नहीं लगेगा। ये हमने कहा ग्राफ चेंज थोड़ी ना रहेगा, हमने देखो आउटपुट की वैल्यू ही चेंज करती है, ठीक है। पहले -1 से 1 था, -2 से 2 है, देखो। समझ में आया सबके, आगे बढ़े क्वेश्चन में। चलो इस सबके ग्राफ ड्रॉ करो। ऐसे लिखो, ऐसे। टू इंटू 1/x² + 3। जल्दी जल्दी दो तीनों ग्राफों को ड्रॉ करना है।
पहला वाला तो आसानी से हो जाएगा। आप tan इनवर्स x का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर tan इनवर्स x कर दो। अब बेसिक्स ग्राफ तो आपको आने चाहिए। अब ये भी ना बताना पड़े कि tan इनवर्स x का कैसे होता है, तो फिर गलत बात है, तब फिर मुसीबत वाली बात है। tan इनवर्स x का ग्राफ तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। थ्री tan इनवर्स x करना है, ये तो आपका ग्राफ किसका है, tan इनवर्स x। थ्री tan इनवर्स x करना है तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पाई बाई 2 इंटू 3 मतलब 3 पाई बाई 2, और ये माइनस 3 पाई बाई 2 है। यहाँ तक सही था, बोलिए, ये तो सही हो। बस हमने आउटपुट को क्या किया है भाई, हमने पहले tan इनवर्स x का ग्राफ खींचा और उससे फिर हमने 3 tan इनवर्स x। ठीक है, चलो ये पहला वाला हो। दूसरा ड्रॉ कीजिए। दूसरे में क्या करोगे, पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, 1/x²। फिर उससे क्या ड्रॉ करोगे, 1/x² प्लस 3 का ड्रॉ करोगे। फिर क्या करोगे, 2 इंटू 1/x² प्लस 3 वाला ड्रॉ। ऐसे चलना पड़ेगा हमको। तो 1/x² का जो ग्राफ है वो कैसे होगा, 1/x² ग्राफ ऐसे होगा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर ग्राफ, ठीक है, ये तो तुम लोगों ने पढ़ाया है ना, 1/x²। 1/x² का ग्राफ है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है तुमको पता है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। जैसा वाई एक्सिस राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में। 1/x² प्लस 3 क्या होगा, अब पूरे पूरे आउटपुट में 3 का चेंज हो गया, 3 से पड़ गया, तो ये लाइन क्या होगी आउटपुट, या तो ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर कर दो या तो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, या तो ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर कर दो तो जो जीरो वाली लाइन थी वो 3 पे चली जाएगी, ये 3 पे चली जाएगी। पूरा पूरा ग्राफ ही 3 यूनिट ऊपर कर दो, या एक्सिस को 3 यूनिट नीचे। बात तो एक ही, एक तरीके से हम एक्सिस सरकार के 3 यूनिट नीचे कर देंगे, ये जीरो हो गया, वाई और एक्स याद करेंगे, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया। पहले तो खुद देखो, पहले 1 पे क्या दे रहा था, 1 देगा, अब 1 पॉइंट रखने पे क्या देगा, 1 प्लस 3 मतलब 4 देगा। अब देखो 1 रखोगे तो अब क्या देगा, 4 देगा, ठीक है। ये वाला किसका ग्राफ हो गया, सेकंड वाला, ये 1/x² और प्लस 3 का ग्राफ होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला तो था ना। ये वाला क्या है, 3 था पहले, आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला 6 मिलेगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो 4 था, 4 वाला 8 बन जाएगा,
-1 पे भी ये देने लगेगा, ऐसा ग्राफ देगा। तो कुछ किया तो नहीं हमने, जैसा हमने पहले बताया था बस वही चीज़ों को रिपीट किया। पहले 1/x ग्राफ, फिर ये वाला ग्राफ किया, अब ये वाला ग्राफ हो गया 2 × 1/x² प्लस, ठीक है। सही था ये आप लोगों का? तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किया? fx से fx प्लस a वाला किया। यहाँ से यहाँ तक जाने वाले में कौन सा किया? gx से a gx वाला किया। दो ट्रांसफॉर्मेशन लगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी अलग अलग। अरुंधति, पीयूष, अनय, निहारिका, गजानंद, आप लोगों को क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला वाला क्या था? यही था, ln x - 2 था ना? चलो, तो पहले ln x - 2 का ग्राफ ड्रॉ करो। पहले ln x का ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किया। पहले आपका ड्रॉ होगा ln x का, उससे ड्रॉ होगा ln x - 2 का, फिर ड्रॉ होगा 3 × ln x - यहाँ से यहाँ जाने पर y एक्सिस को 2 यूनिट पीछे ले जाएंगे। तो y एक्सिस पहले 0 पे थी, अब 2 यूनिट पीछे हो, -2 पे हो। पहले 0 पे थी, अब -2 पे होगी। ग्राफ हमारा ये होगा, 0 ये होगा। कुछ सॉरी, फिर से ड्रॉ करते हैं। पहले ln x का, ये किसका ग्राफ है? ln x का। ln x से ln x - 2 का ड्रॉ करो, तो y एक्सिस को 2 यूनिट पीछे ले जाओ, ये वाला 2 यूनिट पीछे हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट पीछे, मतलब जो -2 पे y एक्सिस चली जाएगी। तो नई y एक्सिस कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे -2। तो -2 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। -2 वाला पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा? 0। सारे पॉइंट 2 से बढ़ गए, 0 वाला क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ग्राफ यहीं से जा रहा था ना, हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा एक्सिस। इसका ग्राफ है ln x - समझ में आ रहा है? अब क्या ड्रॉ करना है? 3 × ln, तो इसमें कोई वैल्यू सोचो, यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये 3 वाला पॉइंट हो जाएगा, 3 रखने पे। और ये 4 रखने पे क्या मिल रहा था? ln 2 मिल रहा था। 4 पॉइंट रखो, x = 4 रखो, फिर 4 - 2 ln 2 मिल रहा था। लेकिन अब 3 × x ln x - 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से आज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ln x - 2 का ग्राफ, अगर हम कह दें 3 × ln x - 2 चाहिए, तो हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा? ये वाला ग्राफ है, इसमें ये वाला पॉइंट 2 था, ये 3 था, और 4 रखने पे हमारा क्या आ रहा था? ln 2 आ रहा था, वहाँ 3 ln 2 आने लगा, 3 ln 2।
ये वाला पॉइंट हो जाएगा ln x माइनस टू ग्राफ 3 इंटू ln x इसका ग्राफ हो गया 3 इंटू ln x माइनस समझ में आया बेटा? गुड। सारे लोगों को मिलेगा? नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं एफ एक्स से माइनस एफ एक्स। कुछ नहीं है बेटा, अभी दिमाग लगाओ तो ये सोचो, जहां जहां एफ एक्स का आउटपुट एफ एक्स पूरा पूरा अगर 2 दे रहा था, अब क्या देगा -2 हो जाएगा, -2 वाला +2 हो जाएगा। जहां ये 1 था अब ये -1 हो जाएगा, जहां -1 था वहां +1 हो जाएगा। यही था। तो एफ एक्स से माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो अगर वो ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लो एफ एक्स अगर आप हम कुछ भी मान लो, हमने कहा एफ एक्स अगर आप हमारा ऐसे है और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर कुछ एफ एक्स ऐसे है, ये हमारा एफ एक्स है, -3 है, -1 है, 0 है, 5 है या 4 है, कुछ ऐसे ये एफ एक्स है और ये 6 है। अब तो माइनस एफ एक्स अगर आप कैसे मान लो, यहाँ तक क्या जा रहा था 1 है, ये 2 है, ये -2। तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, माइनस एफ एक्स का ग्राफ कितना हो जाएगा, जो -2 कैसे बस ये ग्राफ क्या नेगेटिव वाला प्लस बन जाएगा, जो -2 पे था वो +2 पे चला जाएगा, जो नेगेटिव वाला पोर्शन उसमें माइनस लग जाएगा तो प्लस बन जाएगा, मतलब ग्राफ बस पलट जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये +2 पे जा रहा था अब ये -2 पे चला जाएगा, ये ऐसे है पॉजिटिव पे, तो इसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, मतलब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या मैंने माना ना, ये एफ एक्स है तो ये माइनस एफ एक्स है। एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन मिल गया, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त क्या करना है, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ effects about x axis, मतलब x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्या x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। एफ एक्स से माइनस एफ एक्स जाते हुए तुमको क्या करना है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो नोट डाउन करिए। एफ एक्स का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना था, रिफ्लेक्शन। डन। चलिए अच्छा, एफ एक्स से अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे बताओ।
कुछ सोचो, एफ एक्स से अगर माइनस एफ और माइनस एक्स की तरह, सोचो क्या हो रहा है। अगर 2 रखो तो एफ ऑफ 2 ये मिल रहा है, ये एफ ऑफ 2 कब मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू -2 रखो। मतलब एक्स की वैल्यू 2 रखने पे ये जो वैल्यू देगा, आउटपुट देगा, ये कब सेम आउटपुट देगा, जब एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, -2। ये x इक्वल टू 4 पे जो आउटपुट देगा वो सेम आउटपुट -4 पे देगा। चलो, x इक्वल टू -3 पे ये जो आउटपुट देगा तो एफ ऑफ माइनस ही देगा। ये कब एफ ऑफ माइनस ही देगा, जब x इक्वल टू 3 होगा। जब x इक्वल टू ये जो -2 पे आउटपुट देगा, ये x इक्वल टू 2 पे आउटपुट देगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों की वैल्यू कब सेम होगी, जैसे ये x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू इसकी मिलेगी, सेम वैल्यू ये x इक्वल टू -2 पे देगा। तो ये x इक्वल टू -2 रखने पे ये एफ ऑफ 2 बन जाएगा। जो 4 पे वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ x इक्वल टू -4 मिलेगा। तो ओवरऑल करना क्या है, जो इसका राइट से पॉजिटिव वाला ग्राफ है वो इधर निगेटिव में हो जाएगा, जो इसका निगेटिव वाला ग्राफ है वो इसके पॉजिटिव साइड में। ये चीज समझ में? टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्स। आपको क्या है ना, वाई एक्सिस के अबाउट क्या करना है, रिफ्लेक्शन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपको एफ एक्स से एफ ऑफ -x बनाना है तो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। जैसे अगर हमने क्या दिया एग्जांपल के तौर पे, बेटा हमारा एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, कैसे हमने कुछ भी बना दिया। हमने कहा एक एफ एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, मान लो एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हमारा किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। ठीक है, ये हमारा क्या है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, कहीं 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ एफ एक्स है। हमने कहा एफ ऑफ -x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में करना है, जो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देना है। तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो सोचो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है। तो ये वाला कहाँ तक, इस ये सी वाई एक्सिस मिरर इमेज का काम करेगी। तो जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसको लेफ्ट साइड में बना दो। ये कहाँ जा रहा है, 1 से जा रहा है, तो इधर -1 से होते हुए कहाँ तक जाएगा, -2 यहाँ तक। और ये ऐसे, और जो लेफ्ट साइड वाला तो राइट साइड में चला जाएगा, मतलब ये -2 से कटेगा, ऐसे जाएगा आगे तक, फिर ऐसे, और ऐसे।
तो हमने देखा राइट साइड का साइड लेफ्ट साइड में चला गया और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड, मतलब ये वाई एक्सिस किसका काम करेगी? मिरर का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा? समझ में आ रहा है? ये एफ एक्स का ग्राफ है तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस, जैसा लेफ्ट साइड में सेम है। तो खुद तो जो -2 पे ये 0 हो रहा था 2 पे 0 हो रहा है। ये -2 पे जो एफ एक्स का ग्राफ मिलेगा ये 2 रखने पे एफ ऑफ 2 हो जाएगा, वो तो 0 ही। समझ में आया? आगे समझ में? तो जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन, ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो एल एन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, एल एन ऑफ माइनस। तो हम जानते थे कि एल एन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है एक तरीके से एल एन एक्स, ये किसका ग्राफ है? एल एन एक्स का ग्राफ है। 1 रखने पे 0, ये 0, ये वाई एक्सिस। अब हमको एल एन ऑफ माइनस एक्स करना है, मतलब एक तरीके से एफ एक्स से ग्राफ से एफ ऑफ माइनस एक्स करना है, ये वाला। मतलब ऐसे सोच रहे हैं एफ एक्स तो लिख ही दिया है, जी एक्स के ग्राफ से जी ऑफ माइनस एक्स करना है। इस केस में क्या करते हैं? वाई एक्सिस को एज ए मिरर इमेज देते हैं। इनपुट देखो निगेटिव हो गया है, इनपुट पहले जो पॉजिटिव था निगेटिव, तो मिरर इमेज देते हैं किसको? वाई एक्सिस को। तो ये वाला ग्राफ एज इट इज लेफ्ट साइड में बन जाएगा। ये -1 हो जाएगा, मतलब ये क्या है? एल एन ऑफ माइनस, और ये है एल एन ऑफ। समझ में आया? आ गया? तो चलिए हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नंबर 1, सब करा है, सब करा है। पहला है माइनस एल एन एक्स है, चलो इश्यू करा देते हैं। दूसरा है बहुत सिंपल सिंपल चार्ट बना दिया। हाँ बोलू सर, मेरी क्लास चल रही है। Draw the graph of minus ln x, e की पावर माइनस एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस tan इनवर्स, ये चारों ग्राफ है, ठीक है? कोशिश करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चारों करिए।
माइनस एन एक्स के ग्राफ करो। हो गया, चलो कुछ तो हुआ होगा। पहला वाला, पहला तुमको ln x के ग्राफ से कौन सा खींचना है, माइनस ln x ड्रॉ करना है। इनपुट में चेंज नहीं है, आउटपुट पहले अगर जो भी 2 आ रहा था तो -2 आएगा, बस ऐसे सोचो। मतलब पॉजिटिव वाला पॉइंट निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव। ln x का ग्राफ ऐसे होता था, याद आ रहा है। y एक्सिस है, x एक्सिस ये वाला। तो ln ऑफ माइनस x ड्रॉ, माइनस ln x ड्रॉ करना है, तो बस ये वाला आंसर। पॉजिटिव वाला निगेटिव में आ गया, निगेटिव वाला पॉजिटिव आ गया। ये किसका ग्राफ है, माइनस एक्स। और ln ऑफ माइनस एक्स ड्रॉ करना होता, ln ऑफ माइनस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते, ये वाला ग्राफ, ये वाला माइनस ऑफ ln एक्स, सॉरी ln ऑफ माइनस एक्स, ये ln ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आएगा। चलो अब दूसरा ड्रॉ करो। कोई दिक्कत, नीचे आ जाए, हम नीचे आ जाए। बेटा आप लोग करिए, 2 मिनट का टाइम है, आप लोग करिए 2 से 3 मिनट का टाइम, सारे करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। हो गया सर आप लोग का? चलो e की पावर माइनस एक्स का ड्रॉ करना है।
पावर माइनस एक्स, तो पहले ई की पावर एक्स का ड्रॉ करो, फिर ई की पावर माइनस एक्स, मतलब एफ एक्स से आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। तो ई की पावर एक्स का तो ग्राफ हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ है? ई की पावर एक्स का। अब ई की पावर माइनस एक्स कैसा हो जाएगा? तो एक्स और इस केस में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हो गया? ई की पावर माइनस एक्स का। समझ में आया? पानी दे दो। अब सोचो ई की पावर, अब फिर ई की पावर माइनस एक्स से अगर हमको ड्रॉ करें, जो तीसरा वाला हम देख रहे हैं, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स करना है, तो इस ग्राफ में बस माइनस लगा देना है। तो मतलब जो ग्राफ वाई है, अब किसके अबाउट रिफ्लेक्शन है? एक तरीके से सोचो अगर ये जी एक्स का ग्राफ है, तो इससे क्या बनाना है? माइनस जी एक्स बनाना है। एक्स एक्सिस के अबाउट एकदम सही मिरर इमेज है। ये वाला ग्राफ ई की पावर माइनस एक्स है, ये वाला ग्राफ हो जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस, ऊपर वन था तो नीचे माइनस। ये भी ग्राफ ड्रॉ होगा। समझ में आया? ठीक है, अगला वाला कीजिए। जल्दी से अगला वाला कीजिए। हो गया? चलो लास्ट वाला करते हैं। tan इनवर्स एक्स से माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स हमको करना है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स से माइनस ऑफ,
तो मतलब एक तरीके से ये एफ एक्स से माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टेन इनवर्स एक्स का तो ग्राफ तुम लोग जानते हो, अब इतने बार रिवाइज हो गया कि बार बार जान ही लो। ये पाई बाई टू जीरो माइनस पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्राफ ये वाला एक्स एक्सिस है, ये हो जाएगा माइनस टेन। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो माइनस टेन। तो आई थिंक सबका सही भी होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एक्स से हम लोग को करना है मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स से करना है हमको मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ एक्स करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचो। जैसे हम लोगों ने कहा था ना, मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स जब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस, जब एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स। उसी तरह से मॉड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस एफ एक्स हो जाएगा जब एक्स लेस, ठीक है। एफ एक्स हो जाएगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस एफ एक्स हो जाएगा जब एफ एक्स लेस देन जीरो। ये मॉड ऑफ एफ एक्स का ऐसे ग्राफ है। एनी डाउट? तो अब क्या करना है, तो तुम समझ ही रहे हो। जैसे हमने कहा कि एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ करना है, तो ये ऐसे सोचो, एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो देखो, जब एफ एक्स हमारा पॉजिटिव है तो एफ एक्स ही रहेगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। और जब नेगेटिव है तो उसका माइनस एफ एक्स बना लेंगे। तो एफ एक्स से माइनस एफ एक्स बनाते हुए क्या करते हो, रिफ्लेक्शन अबाउट क्या लेते हो, अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस आपका एक तरीके का किसका काम करता है, मिरर का काम करता है, तो बताओ, ठीक है। तो वही काम करना है, ठीक है। मॉड एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया जब एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया जब माइनस। तो अच्छा सोच लीजिए, अगर हमने आपको साइन एक्स का ग्राफ, हमने कहा कि साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास है और हमको मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो बात तो वही पड़ी, एफ एक्स से मॉड एफ एक्स, मॉड साइन एक्स का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। और तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, ये हमारा मॉड साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है और ये मॉड ऑफ साइन एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स, सॉरी मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स तो अभी नहीं बना, एक सेकेंड बेटा, हाँ अभी फिर से बता रहा हूँ, मॉड साइन एक्स नहीं, हमने क्या बोला था, मॉड साइन एक्स करना तो कोई पार्ट निगेटिव है, पॉजिटिव वाला तो एज इट इज करना है। मॉड साइन एक्स में पॉजिटिव है तो एज इट इज हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला क्या बना, जो नेगेटिव था वो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, मतलब वो उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव वाला एज इट इज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, तो मतलब एक तरीके से यही सोचना है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको तो एज इट इज रखो, नेगेटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के। ये जो रेड वाला है, ये वाला किसका ग्राफ है, मॉड साइन एक्स, जीरो पाई
2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, मतलब ऐसा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नोट डाउन कीजिए। हो गया? डन। चलिए अब आप लोग करिए सॉल्व। चलिए अब ये अलग क्या करते हैं, पहले एक और ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। fx से ड्रॉ करते हैं f ऑफ मॉड x। जैसे हमने कहा कि हमने साइन x से ड्रॉ किया साइन ऑफ मॉड x। तो अब सोचो इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए ये हुआ कि ये वाला ध्यान से देखो, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें या x की वैल्यू -2 रखें, दोनों पे हमारा क्या होगा, सेम ही आउटपुट देगा। ये तो समझ में आ रहा है। हम x की वैल्यू 2 रखें या x की वैल्यू -2 रखें, हमारा आउटपुट क्या होगा, वो सेम ही देगा। ठीक है, चलो मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 रखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 2 ही आएगा। मतलब जो आउटपुट ये 2 पे देगा वही आउटपुट ये -2 पे देगा। मतलब एक तरह से, अच्छा ये फंक्शन कैसा है तरीके से, ये तो तुमको समझ में आ रहा है कि इवन फंक्शन है f ऑफ मॉड x, इवन x की जगह -x रख दो तो भी वही होगा। मतलब जैसे हमने ये कह दिया कि gx इक्वल टू f ऑफ मॉड x है, तो पूछे कैसा फंक्शन है, तो g ऑफ -x निकालो, तो f ऑफ मॉड ऑफ -x हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ मॉड x के ही बराबर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, gx के बराबर हो जाएगा। तो g ऑफ -x gx के बराबर हो गया, मतलब gx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो सिर्फ हमको काम क्या करना है मालूम है, जो फंक्शन का x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ है बस वही रखना है और उसी का मिरर इमेज ले लेना है भाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कभी अब इनपुट में अब कभी भी नेगेटिव जा ही नहीं सकता। अब सोचो कभी भी f ऑफ -2 मिल सकता है, नहीं, क्योंकि हमेशा मॉड x हमारा क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव नंबर है। तो एग्जाम्पल के लिए ये बोले कि अगर तुमसे कहें कि साइन ऑफ मॉड x का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तुम क्या करो, पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ करो। 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2। मान लो हमारे सामने ये ग्राफ दिया हुआ है और साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करना है, पहले तो नेगेटिव पार्ट को हटा दिया, और जैसा राइट साइड वाई एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ है वैसा ही लेफ्ट साइड।
राइट साइड वाला ही लेफ्ट साइड। तो अब ये जो पूरा पूरा ग्राफ बन गया यहाँ से यहाँ तक का जो हमने ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ बन गया? साइन ऑफ नेट, मतलब नेगेटिव पार्ट को तो पहले ही हटा दिया, नेगेटिव पार्ट को हमने हटा दिया। ठीक है, समझ में आया? नेगेटिव पार्ट को हमने पहले ही हटा दिया और वैसे ग्राफ बन जाएगा। एनी डाउट? कोई डाउट आप लोगों में से किसी को हो तो बेटा पूछ लो तुरंत का तुरंत। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक एफ का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हमने कहा एक एफ का ग्राफ है जो कुछ इस तरीके का है। ये हमारा एफ का ग्राफ है। अब इससे क्या ड्रॉ करना है? पहला देखो, इससे माइनस एफ एक्स ड्रॉ करना है। दूसरा एफ ऑफ माइनस एक्स ड्रॉ करना है। तीसरा मॉड ऑफ एफ एक्स ड्रॉ करना है। चौथा एफ ऑफ मॉड एक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, पांचवा 3 एफ एक्स ड्रॉ करना है। छठवां -2 एफ एक्स ड्रॉ करना है। एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, ये सारे ड्रॉ करना है। जल्दी जल्दी करो। ये ऊपर 2 तक है, नीचे -। एक और कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ। चलो जल्दी से सारे ग्राफ का 5 मिनट बताइए, एकदम कोई चैटिंग मत करना, कुछ मत बोलना। 5 मिनट के बाद ये सारे हो जाएंगे। जल्दी जल्दी हो जाएंगे।
हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो बहुत मुझे बहुत। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करो, एक एक लाइन से सारे। आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे में गए। ऐसा आपको नहीं। अकाउंट एक्टिवेट करा दीजिए। हो गया बेटा पहला, फर्स्ट वाला। चलो पहला देखते हैं, एफ एक्स से हमको माइनस एफ एक्स चाहिए। अगर पहला वाला बात है तो जो रेड कलर से ग्राफ बनाएंगे वो वाला रहेगा। तो बस हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना है। तो हमारा ये रेड वाला ऐसे प्लस ये ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस, ये हमारा किसका ग्राफ है, माइनस और सबका सही हुआ। वेरी गुड। चलो अब रेड वाला इरेज कर रहे हैं। सेकंड पे आते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बताया था, जो पॉजिटिव साइड में वो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, 1 तक ये हो गया, फिर 2 तक जाएगा, 2 से फिर 3 पे होगा, और लेफ्ट साइड में ये -2 तक ऐसे जाएगा, और फिर 3 में ना -2 से
ये किसका ग्राफ हो गया रेड वाला, एफ ऑफ माइनस एक्स। समझ में आया? ये राइट साइड वाला वाई एक्सिस एज ए मिरर काम करेगा। सही था? चलिए, सेकेंड है मॉड ऑफ एफ एक्स। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव है रहेगा, मतलब ये पूरा ग्राफ यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ये ग्राफ किसका होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स। आई थिंक ये भी सही हुआ। फिर एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स में नेगेटिव पार्ट नहीं रखते, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट रखेंगे और इस पॉजिटिव पार्ट का ही मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, जैसा पॉजिटिव है वैसा ही ये एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, ये अलग ही बताया हुआ है, तो ये भी आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोगों का सही भी हुआ होगा। फिर 3 ऑफ एफ एक्स। आउटपुट में बस 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2 है वो हमारा 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा, ये -2 इंटू 3 मतलब -6 हो जाएगा। बाकी ग्राफ तो सेम ही है, तो हो गया 3 ऑफ एफ एक्स ग्राफ। ये बताया था ए एफ एक्स वाला, एफ एक्स ए एफ एक्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं -2 एफ एक्स। तो -2 एफ एक्स के लिए पहले एफ एक्स से हमको बनाना पड़ेगा माइनस एफ एक्स, ये फिर क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एफ एक्स। तो पहले माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ हमारा ये हो गया, रेड वाला माइनस एफ एक्स हो गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो जो -2 था इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करके -4 हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेड वाला जो ग्राफ है, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये हो जाएगा -2। पहले माइनस एफ एक्स किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कितने लोग का गलत हुआ? अच्छा, तुम्हारा और किसका गलत हुआ? मेरा भी है। गुड, चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। गलत हुआ कोई बात नहीं, अब समझ में आया। कुछ नहीं बेटा, एफ एक्स से हमने माइनस एफ एक्स का ग्राफ किया ना, पहले एफ एक्स से माइनस एफ एक्स का ग्राफ किया तो नेगेटिव वाला हो गया, फिर माइनस एफ एक्स का ग्राफ मान लो तुम्हें दिया हुआ है और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो आउटपुट में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं बस। फिर एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ होगा, कुछ नहीं, एफ एक्स प्लस 2 तो ग्राफ को ऊपर ले जाओ या एक्सिस को नीचे ले आओ, ये वाला जो एक्स एक्सिस का, अब इसको 2 पॉइंट नीचे ले आओ, या पूरा पूरा ग्राफ ऊपर ले जाओ, पूरा पूरा ग्राफ ऊपर ले जाओ या नीचे, और या तो जो आउटपुट है उसमें 2 जोड़ दो, तो इसमें 2 जोड़ दिया, ये क्या हो गया 4, इसमें 2 जोड़ दिया ये हो गया 2, इसमें 2 जोड़ दिया ये हो गया 0। तो जो 0 वाली लाइन होगी वही तो एक्स एक्सिस होगी, तब एक्स एक्सिस चेंज होगी। अब ये हो गई एक्स एक्सिस, ये कुछ नहीं रहेगा, ग्राफ ऐसे हो गया आपका, ग्राफ पूरा पूरा अब ये हो गया। ठीक है, समझ में आया?
इसका ग्राफ ड्रॉ करो। e की पावर माइनस मॉड एक्स। जल्दी कीजिए। हो गया। चलो, e की पावर मॉड एक्स क्या होगा, ध्यान से देखो। जब मॉड एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए अलग अलग होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मॉड एक्स का एक्स होता है तो e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस एक्स होता है तो e की पावर एक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये टास्क है कि e की पावर एक्स से e की पावर माइनस एक्स से ग्राफ, तो ये तो ड्रॉ करके बताइए था कि e की पावर माइनस एक्स से ग्राफ हमारा कह रहा है कैसे हो रहा था, कुछ ऐसे हो रहा था। किसका ग्राफ है, e की पावर माइनस एक्स। और e की पावर एक्स का ग्राफ कैसे हो रहा था, ऐसे। अब हमको इसका ग्राफ चाहिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा पार्ट होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए e की पावर माइनस एक्स वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा ग्रेटर देन, ये एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो e की पावर माइनस एक्स लेना, और जब जीरो से छोटी होगी तो e की पावर एक्स लेना, ये वाला पार्ट। ये तो फाइनली जो नीला वाला ग्राफ है वही वाला हमारा e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा। सही था, अगर सही था तो आप ये ग्राफ को लीजिए, e की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ फिर मॉड प्लस इसका ग्राफ।
जल्दी करो। हुआ? अरे तुम तो तुरंत हार मान जाते हो, नहीं आ रहा है। अरे कोशिश करोगे। इसका ग्राफ तो अभी हमने बता दिया, -1/2 करना है। तुरंत हार मान जाओ कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सामने बना हुआ है इतना आसान सा ग्राफ। ये ग्राफ बना है कि नहीं, ये पावर माइनस मॉड एक्स। अब इसमें -1/2 करना है। मतलब ग्राफ को ऐसे कर लो, -1/2 करने का मतलब क्या हो गया, ये 1 वाला पॉइंट घट जाएगा ना। ये एक्सिस को 1/2 नहीं, या क्या बोला था, -1/2 है ना। आउटपुट आउटपुट -1/2 हो गया। आउटपुट -1/2 हो गया, तो ये बचेगा 1/2। ये हो जाएगा -1/2। यहां नहीं, ऐसे मतलब ग्राफ हमारा आ जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। और 1/2 वाला ये वाला ग्राफ हो गया ना, ये वाला -1/2 है ना, तो 1/2 वाला 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2। सॉरी, ऐसे सोचो, ये 1 था, यहाँ 1/2, 1/2 वाला 0 बन जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे सोच लो कि ग्राफ को ही नीचे ले आओ। अभी तो आसान सा दिख रहा है कि ग्राफ को ही पूरा पूरा 1/2 पॉइंट नीचे ले आओ। ये ऐसे करके, ऐसे। ये समझ में आया कि ये ग्राफ की पावर माइनस मॉड एक्स -1/2 का ग्राफ। ये समझ में आया? यहाँ का समझ में आया कि नहीं? ई की पावर माइनस मॉड एक्स के ग्राफ से हमने ई की पावर माइनस मॉड एक्स -1/2 कर दिया। ये आया? सबको बताओ, जितने भी लोग हैं सबको समझ में आया कि नहीं आया है? अब इसके बाद इसमें मॉड लगाना है, इसमें मॉड लगाना है। तो मॉड लगाने के लिए बेटा क्या करते हैं, निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बना देते हैं। यही ना करते हैं, पॉजिटिव बन गया निगेटिव पार्ट। जो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे नहीं करेंगे। ये वाला लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, आधे पॉइंट, ये वाली -1/2 की लाइन है। तो अब जित -1/2 था उतना ही 1/2 ऊपर चला जाएगा। अब ये वाला ऐसे चला, ये 1/2 की लाइन ड्रॉप। तो निगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव बन गया तुम्हारा। मतलब ये ग्राफ हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये ग्राफ आ गया तुम्हारा मॉड। यहां ये समझ में आया कि ये वाला जो ग्राफ है, ये मॉड ऑफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स -1/2 का मॉड है। ठीक है, ये समझ में आया? अब इस पूरे में 1 जोड़ना है, पूरे में 1 जोड़ना है। तो इसमें भी 1 जोड़ दो, ये 3/2 हो गया। 0 में 1 जोड़ दो, 1 हो गया। इसमें 1 जोड़ दो, 1/2 हो गया। तो 0 कहाँ जाएगा, 0 वाली लाइन ये रहेगी, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस हट गया, और ये 1 वाली लाइन है।
मजाक हो गया। बोलो, ये समझ में आया? सारे बच्चे बोलो। तो ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है, कई हैं, इसको ग्राफ का यूज करो, लगाओ, ना आए तो उनको पूछ लो तो भी हम बता देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा नहीं घुसना है हम लोग को, एक लिमिटेड पढ़ना है। अगर जितना हमने पढ़ाया बस उतना कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो, जरूरत पड़ने पे कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस उतना ही हम लोग चलना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। उससे ज्यादा आप लोग को नहीं। ठीक है। और अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो हमने पढ़ाया हुआ है, एफ एक्स से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स का, ये वाला पढ़ाया था, याद करो जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहे थे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे थे, तो इंटीग्रल एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहे थे, तो वो चीज हमने पढ़ाया था। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, एक बार कॉपी खोल करके देख लेना, कॉपी खोल करके एक बार देख लेना। ठीक, ठीक है। तो आपके लगभग सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, अब आपको इसको करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया वाला टॉपिक को खर्च से खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेना, 1 से 2 क्लास के अंदर एरिया खत्म हो जाएगा, आपका तुरंत डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल जहाँ खत्म हुआ, आपका कैलकुलस का मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर रहेगा, वो बाद में लास्ट में रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बेटा अपना प्रैक्टिस करना जा सकते हैं। ओके, बाय।